जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी झारखंड भर में चुनाव सर पर है। सभी पार्टियां या जो प्रत्याशी हैं या जो भावी प्रत्याशी हैं जो अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं वो सभी अपने तरीके से चुनाव प्रचार हो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, क्षेत्र को लेकर क्या कुछ अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं, कैसे बदलाव लेकर के आएंगे, झारखंड में किस प्रकार का बदलाव लेकर के आएंगे, उसको लेकर के क्षेत्र अभी हम लोग घूम रहे हैं। अभी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में है। तो हमारे बीच अभी JLKM से रामचंद्र प्रसाद जी हैं जो कई महीनों से समाज के बीच रहे हैं, लोगों के बीच रह करके लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों के साथ चल करके उनको भरपूर सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और क्या कुछ बदलाव को लेकर के अपने विचार लेकर के इस विधानसभा चुनाव 2024 में आए हुए हैं। इसको लेकर के हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका जोहार और स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद हुआ। मैं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से। अभी क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। समस्याएं सभी को पता होता है कि कौन कौन क्षेत्र में समस्याएं हैं। जो लोग भी घूमते हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो घूमते जरूर हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, किनके पास कैसा मैनिफेस्टो है, किस प्रकार का उनके पास कुछ विजन लेकर के चले हैं कि कैसे हम कुछ क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने लोगों के लिए क्या कुछ बदलाव लेकर के आ सकते हैं। अभी अगर क्षेत्र में बात करें, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में, तो मुख्य की जो समस्याएं हैं, जो लगता है आपको कि अभी तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो सही से काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी जी सांसद बनी है, मंत्री भी बनी है, यहाँ क्षेत्र के जो विधायक हैं अमित यादव भी जो है बने हुए हैं। तो क्या इस क्षेत्र में अभी तक मूल जो समस्या है वो आपको क्या नजर आ रही है कि अब तक उसका जो समाधान है वो नहीं हो पाया है? देखिए, यहाँ का सबसे मेन समस्या है रोजगार समस्या। रोजगार में देखिए, इस क्षेत्र में 15 से 20 गांव पत्थर का है मेंस। जो पत्थर का मेंस में 5 से 10 हजार लोग काम करते हैं, जिसको सरकार ने 3-4 वर्षों से बंद कर दिए हैं, जिसके चलते यहाँ का जो मजदूर सब है पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। यहाँ भूखमरी का कगार पर पहुंच गया है। अगर इको सेंसिटिव जोन की जो वाली बात है वो, हाँ जी, इसके चलते है कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की आप जंगल एरिया में है, आपका खदान नहीं चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे स्टेट में 1 किलोमीटर के बाद क्रेशर माइंस चलाने का प्रावधान है। और यहाँ का जो नेता सब है जो जीत के जाते हैं, अन्नपूर्णा देवी अभी जो मिनिस्टर है, कभी भी अगर कोई तरह के कोई काम होता है तो यहाँ देखने तक नहीं आती है। अमित यादव जो है, अभी देखिए 2 साल के पहले क्रेशर खदान जो टूट रहा था, लेकिन वो नहीं आए। हम लोग लोकलिटी ने जाकर वहाँ समस्या के समाधान किए, लेकिन उन लोग नहीं आए, सिर्फ वोट के समय आते हैं। तो जनता तो यही न मानेंगे कि जब भी चुनाव होता है तो सभी जनप्रतिनिधि अपने जो मैनिफेस्टो वो लेकर के आएंगे, चुनाव के बाद फिर वैसे हो जाएगा। तो जनता आखिर वैसे जो विश्वास कैसे करेगी? खासकर JLKM से जो पार्टी की बात कर रहे हैं, JLKM का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनका पार्टी का संगठन विस्तार वगैरह क्षेत्र में हो रहा है, तो फिर कैसे विश्वास करेगी जनता? देखिए, मेरे पार्टी जो है, जयराम महतो की जो पार्टी है, वो पूर्ण रूपेण जो बोलती है वो करती है। वैसा बात नहीं है कि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, उन लोग टिकट सिर्फ वोट लेने का ऐसी करते, उसके बाद पब्लिक के पास उन लोग के आना जाना नहीं के बराबर रहता है। कभी भी कोई भी समस्या होगा उसके पास जाइए, टरका देगी, ऐसी कर देगी बस, और कोई काम नहीं करती है। और हम लोग का जो है ये लोकलिटी पार्टी है, लोकल पार्टी है। कभी भी हम लोग को पता भी चलता है तो हम लोग खुद अपने आप हम लोग जाते हैं, हम लोग को बुलावे या नहीं, हाँ, जनता के बीच जाते हैं, समस्या सुनते हैं, उसको निराकरण कराने का काम करते हैं। बाकी जनप्रतिनिधि क्या वो लोग क्षेत्र में नहीं आते? बहुत कम, नए के बराबर। अभी देखिए 6 महीना होगा, कभी कल आएंगे, 1-2 आदमी मिलेंगे और उसके बाद नहीं मिलेंगे। हम लोग के पार्टी को वैसा बात नहीं है। जयराम महतो के पार्टी की जो बात है उस सभी को लेके चलते हैं, गरीब गुरुबा सभी के आदमी को। इसलिए हर जगह जयराम महतो के पार्टी के हर जगह भारी बहुमत समर्थन प्राप्त है। क्षेत्र में हम लोग घूम रहे थे, लोगों की समस्याएं जान रहे थे, रोजगार की समस्या बता रहे थे, शिक्षा की समस्या बता रहे थे, और जनप्रतिनिधि के रूप में आपका भी जो नाम ले रहे थे कि रामचंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस क्षेत्र में क्या कुछ जो अभी तक किए हैं और आगे क्या कुछ सोचे हैं कि अगर
प्रतिनिधित्व करने का अगर यदि अवसर प्राप्त होता है तो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, जिस समय हम कुछ MP MLA नहीं थे, कोई प्रतिनिधि नहीं थे, 2019 में जब चुनाव हम लड़े थे निर्दलीय, और निर्दलीय लड़ने के बाद हुआ 20 में जब कोरोना काल आ गया अचानक, उस समय सबसे पहले मास्क हम लोग जानते नहीं थे, बहुत आदमी क्षेत्र में मास्क के बारे में जानता नहीं था। उस समय 10 से 15 हजार हम लोग मास्क बांटे। उसके बाद घर घर जब हुआ कि सरकार किसी को बाहर नहीं निकलने देता था, उस समय हम लोग घर घर जाके बहुत गरीब गुरबा के 10 किलो 15 किलो आपको आटा दाल चावल आपको आलू देने का काम हम लोग किए। मतलब कोविड जैसे जो विकट परिस्थिति पूरे देश भर में थी, उस समय आप जो है लोगों की सेवा कर रहे थे, हाँ, उस समय हम लोग अपने स्वास्थ्य को जो है नजरअंदाज करते हुए। हाँ, अपने स्वास्थ्य के नजरअंदाज करते हुए कितना हम लोग को बोला कि नहीं ऐसा में घूमिए नहीं, एथी कीजिए। बहुत तरह का हम लोग को फोन आया थाना से पुलिस से कि नहीं घूमिए नहीं, आप लोग एथी कर रहे हैं। हम लोग जो होगा सोगा, लेकिन पब्लिक के हम लोग मदद करेंगे। और बहुत पब्लिक खाने के लिए परेशान थी, इसलिए अचानक हो गया था, लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में किसी को लोग काफी मालूम परेशान थे। हाँ, विकट परेशानी में हम लोग मदद किए। और दूसरे बात क्या है, तो जनता क्या कहती है अभी? जनता तो अभी बोल रहे हैं कि नेता चाहिए तो आप ही जैसा चाहिए, कि आप है जुझारू नेता है, आप सबसे मिलने जुलने वाले हैं। हम लोग कभी भी क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि 10 से 15 गांव हम लोग घूमते फिरते नहीं है। हर जनप्रतिनिधि का वो चाहिए भी कि जो लोगों के बीच रहे, समाज के बीच रहे, समाज में जुड़ करके लोगों का जो समस्या है वो जो है जानना चाहिए। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जनता अगर जहाँ भी हम लोग को किसी तरह के दुख सुख के जरूरी रहता है, एती रहता है, लड़की की शादी है, किसी गरीब गुरबा के लड़की के शादी में किसी तरह से कोई दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बरसात के दिन में किसी के घर द्वार गिर जाता है, वहाँ हम लोग जाके मदद करते हैं। बिना जनप्रतिनिधि बिना विधायक सांसद बने हुए भी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और कर रहे हैं। और जो निधन परिवार के जो बच्चियां हैं उनकी जब शादी होती है, जो लड़की शादी होती है, वहाँ भी जब सहयोग करते हैं। वहाँ भी जाकर हम लोग कम बेसी सहयोग करते हैं, कुछ सामान दे देते हैं, इतनी कर देते हैं। दूसरा क्या देखिए कि नवोदय विद्यालय जिला में एक बहुत बड़ा विद्यालय होता है, इसको लाने के लिए बहुत प्रतिनिधि दूसरे जो क्षेत्र में थे, यहाँ से इचाक से ले जाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन प्रखंड, हाँ, इचाक प्रखंड में हम लोग उसको नवोदय विद्यालय करवाएं, कस्तूरबा विद्यालय करवाएं। अभी देखिए हम लोग के मन में सबसे बड़ा चीज है कि महिला कॉलेज इचाक क्षेत्र में नहीं है, कहीं भी कॉलेज नहीं है। नहीं, महिला कॉलेज नहीं है, इंटर तक है लेकिन कॉलेज नहीं है। बाजार अभी इचाक बाजार आप चल जाइएगा तो लेडीज के लोगों के लिए कहीं बाहर में उठने बैठने का जगह नहीं है, उसका प्रबंध कर शौचालय बनवाना है जगह जगह पर, चौक चौराहा। दूसरा क्या है कि सिंचाई देखिए अभी जौलन जैसा गांव में अभी हो रहा बड़ा चेक डैम, वो चेक डैम अगर बन जाता है तो 25 से 30 गाँव में चेक उससे सिंचाई का साधन होगा। जब सिंचाई के साधन होगा तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा। और अभी देखिए बोंगा में भी पैसा आया है, लेकिन अभी तक एती नहीं, लेकिन जलोन में अभी काम हो रहा है, उसमें हम लोग सहयोग पूरा कर रहे हैं किसी भी हालत में। अभी देखिए हमारे गांव के इचाक क्षेत्र के बगल से हवाई अड्डा अभी बनने जा रही है, जिसका है 5-10 साल से अभी काम रुका हुआ है। हम लोग अगर जीतते हैं तो विधानसभा में इसका बात उठाएंगे। हवाई अड्डा बन जाएगा तो क्या यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे हवाई अड्डा से? उसके लिए रोजगार होने चाहिए, उसके लिए जो आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। देखिए अगर यहाँ हवाई अड्डा बनता है तो सबसे पहले वहाँ 50-200 गाड़ी चलेगी, वो तो रोजगार के होगा। वहाँ होटल खुलेगी, वो तो रोजगार होगा। वहाँ जो बाहर से आएंगे जाएंगे तो जो आना जाना रहेगा तो हम रखते हैं कि कम से कम तो 500-1000 आदमी का रोजगार होगा मेन। और जो 1000 आदमी जो है तो उससे 10,000 आदमी को जीवनयापन होगा। जयराम मतलब जो बोलते हैं पलायन को रोकना है, बाहर जो गए काम कर उनको लाना है, उनके लिए यहाँ पर रोजगार का सृजन भी जो हो जा रहा है। हाँ, 2 चीज है कि देखिए सबसे पहले जो हमारे नेता जो जयराम महतो है वो कहते हैं कि बाहर से आते हैं और झारखंड में हम लोग क्या है कि लेबर कुली के काम करते हैं, और जितना अफसर सब है वो सब बाहर है, बाहर का है। तो हम लोग यहाँ फैक्ट्री वगैरह लगवाने का कोशिश करेंगे, लोकल आदमी का काम दिलाने का कोशिश करेंगे, यही हम लोग का काम रहेगा। मजदूरी क्या आप लोग भी तो अफसर बन ही सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ सोचे हैं जी? यहाँ के क्षेत्र को अफसर बनाने के लिए अफसर भी बनाएंगे। यहाँ जब हो कि जनसंख्या के जब कमाएगा तब ने अपना बाल बच्चा को
पढ़ाएगा लिखाएगा। अभी क्या है कि सब पेट पालने के लिए परेशान है। पेट जब पालेगा उसके बाद बाल बच्चा पढ़ाएगा लिखाएगा, बढ़िया बढ़िया स्कूल खुलेगा। अभी देखिए कि गरीब गुरबा आदमी है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं सक रहा है, पैसा नहीं है, और कंपटीशन होता है तो क्या होता है कि इधर के बच्चे फेल हो जाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो स्टैंडर्ड स्कूल है, सरकारी स्कूल पर ज्यादा ध्यान दे के उसको प्राइवेट स्कूल जैसा उसमें स्टैंडर्ड करवाएंगे। तो फिर अभी यहाँ के जो क्षेत्र की जो छात्र छात्राएं हैं वो लोग ग्रेजुएशन या पीजी वगैरह करने के लिए भी कहाँ जाते हैं पढ़ाई अभी देखिए जाना पड़ता है, हजारीबाग जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है ना। यहाँ समस्या बहुत है, नहीं के बराबर है, जिसके चलते यहाँ नहीं हो सकता है। जितना नेता यहाँ जीतते हैं बाहर के जीतते हैं, देखिए जितना चाहिए आपको इधर के बाहर के जीते मतलब अमित यादव भी यहीं के अमित यादव अभी तक कोई भी पार्टी इचाक क्षेत्र के जल्दी आपको टिकट नहीं देती है, जिसके चलते उधर इचाक प्रखंड के जो क्षेत्र की बात करें, हाँ इचाक प्रखंड के क्षेत्र के किसी भी पार्टी के नेता को टिकट नहीं देती है। और यहाँ के आदमी के मांग है कि लोकलिटी के आदमी को आप यहाँ के क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधित्व करने का मौका दे दिया। लेकिन यहाँ के क्या हो जाता है कि जब भी टिकट मिलता है, चाहे जेएमएम से मिले या बीजेपी से मिले, जब भी टिकट मिलते हैं तो बरकट्टा के आदमी के ऐसा क्या होता है? ऐसा इन लोगों फायदा उठा लेता है क्या कि हम लोग इधर पड़ जाते हैं, उधर उन लोग पड़ जाते हैं, और इधर न हम लोग के क्षेत्र में अच्छा पार्टी का जो टिकट नहीं मिलता है, जिसके कारण मजबूरन में वोट मिल जाता है। और अभी क्या कि जयराम महतो का पकड़ इतना अच्छा है कि हर गांव में इनका 50-60 को कार्यकर्ता सक्रिय है, जो कि एकदम फूल एकदम तन मन धन से वोट दिलाने के काम करेंगे। और उन लोग जो हम लोग का जयराम महतो का जो है आदमी, वो किसी भी पार्टी से डरने वाले नहीं है। हर बूथ कमेटी हम लोग बनाए हैं। अब बूथ कमेटी पहले होता था कि जो दूसरा पार्टी है उसका बूथ कमेटी नहीं रहता था मजबूत। अभी जयराम महतो का पार्टी का जो बूथ कमेटी है बहुत मजबूत है। अभी जितना भी डर है सब जयराम महतो के पार्टी से डर है। लोकसभा चुनाव के समय भी आप काफी ज्यादा सक्रिय थे जेएलके में, तो चुनाव के समय किस प्रकार से जो है चुनाव को देखें और अभी उसका क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा? देखिए उस समय थोड़ा सा दूसरा माहौल हो जाता है, मोदी और देश के चलते हो जाता है। और हम लोग नया पार्टी अभी हैं, और नया पार्टी के चलते सबको थोड़ा सा मन में हो गया था भाई कि लोग नहीं जीतने सकते हैं। लेकिन मेरा पार्टी भी उसमें मतलब पार्टी रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टी सिंबल नहीं था। हाँ सिंबल नहीं था, निर्दलीय टाइप का लड़ रहा था, हर आदमी को समझाने का समय नहीं मिला। अब 10 दिन का आपको समय मिला, और किसी को 6 महीना पहले, 1 साल के 2 साल के पहले उसका सिंबल मिला हुआ है, तो उसका प्रचार प्रसार हो गया। हम लोग प्रचार प्रसार करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हुए हैं 10 दिन के। यही अब हमारा सिंबल मिल गया, कैंची छाप, और जनता के साथ चलना है और जयराम महतो के अगला मुख्यमंत्री बनाना है। क्षेत्र की जनता, अब अगर आप लोगों के बीच आप जब जाते हैं क्षेत्र की जनता के पास, तो जनता क्या कहती है कि जो हमें क्या चाहिए, चुनाव में क्या चाहिए, चुनाव में जीतने के बाद आपसे यहाँ के जनप्रतिनिधि से क्या जो उम्मीद रखते हैं? और देखिए यहाँ के जनता हम लोग से बहुत, अगर जयराम महतो के पार्टी अगर सरकार बनाती है तो लोकल आदमी के यहाँ सबसे पहले वैल्यू देंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि जितने बाहर का है, आधा से अधिक नेता जो है बाहर का, वो झारखंड के बारे में सोचते नहीं है। और जब तक लोकल आदमी नहीं जीतेंगे तब तक कुछ आपका काम नहीं होगा। और जयराम महतो पर पूरे अभी फिदा है, और सरकार जयराम महतो के बनेगी। राजनीतिक अनुभव भी आपका जो है काफी ज्यादा रहा है, तो बीते कई चुनाव पार हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी आपने कई सारे देखा होगा, तो उस बीच चुनाव के बीच आपको क्या लगता है जनता और जनप्रतिनिधि के बीच ऐसा क्या मिसकम्युनिकेशन गैप होता है, या क्या कुछ रहता है जिससे जनता के बीच नेता आते हैं, अपने वादा करके चले जाते हैं, जनता वोट भी कर देते हैं, फिर बाद में पूरा नहीं होता है? देखिए जनता जो आते हैं, जो नेता जो आते हैं जनता के बीच, उन लोग सिर्फ अब जब इलेक्शन का जब घोषणा हो जाएगा तो 10-15 दिन सिर्फ आती है अपना चेहरा दिखलाने के लिए। बहुत तो ऐसा नेता है कि अभी आप गांव में पूछिएगा कि फलना के, अन्नपूर्णा देवी के, अमित यादव के आप जानते हैं, चिनते हैं, तो बहुत तो बोलता है उन लोग को चिन्हवे नहीं करते हैं। सिर्फ उन लोग का जो प्रचार प्रसार है उसके बल पर उन लोग फायदा उठा लेते हैं, और इधर के जनता भोली भाली है और उसका फायदा उठाते हैं। उन लोग जानते हैं कि इधर जाइए, लेकिन अभी जनता जागरूक हो गई है। जयराम महतो के पार्टी ने अभी बहुत जागरूक जनता के कर दी है। यहाँ का जो उसका है
कि नया पार्टी अकेले क्या कर लेंगे? अगर बीजेपी केंद्र में सरकार है, यहाँ भी सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार हो जाए तो बढ़िया बात है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। यहाँ आपको लोकल रहेगा, डबल इंजन की सरकार कहाँ काम कर रही है। जहां आपको लोकल करेगा, उसको क्षमता रहेगा काम करने के लिए, उसको इच्छा रहेगा तब ने। यहाँ राज्य में तो क्षेत्रीय पार्टी है जेएमएम, उनका सरकार बना है, कई योजना लेकर के आ रहे हैं, वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। देखिए मैया सम्मान योजना में महिलाओं को भी यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम है, अभी देखिए 1,000 रुपया हम लोग के दे के ललचा रही है। और जो यहाँ सर्विस लगेगा 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में, तो सब बहरिया यहाँ घुस जाते हैं। लोकलिटी के कहाँ 1,000 रुपया में मरते रहिए। अब 50,000, 1,00,000 रुपया जहाँ मिलेगा। अगर लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है तो कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि उनमें हुनर होना चाहिए तभी ना नौकरी मिलेगा, सिर्फ आंदोलन करते हैं, सड़क में राजनीति करेंगे तो कहाँ नहीं से ना, नौकरी होगा? हुनर है उनके पास। मेन चीज क्या है कि देखिए जितना यहाँ अफसर है शाही है, झारखंड में अफसर शाही सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा है। कहीं है कि लोकलिटी, हम लोग का नेता लोकलिटी नहीं रहता है, हम लोग के बात सुनता नहीं है इस क्षेत्र के बात। इसीलिए जयराम महतो के पार्टी में जितना भी वो टिकट दे रहे हैं, सब लोकल आदमी दे रहे हैं, जो यहाँ के आदमी है वो चुन चुन के दे रहे हैं कि भविष्य में सभी आदमी से मिले और बात करेंगे। यहाँ देखिए उधर के आ जाते हैं बाहर के, जिसको है कि आदमी जानता है नहीं सुनता है, उसको वोट दे दिया। बाद में हम लोग जाते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं तो बोलते हैं आपको हम चिन्हवे नहीं कर रहे हैं। और जयराम महतो के पार्टी में वैसा बात नहीं है। जयराम महतो का जितना भी कार्य करता है सब लोकल है, सब फेस टू फेस सब आदमी चिंता है। और सब बोल रहा है कि आप लोग के जिताएंगे तो अगला दिन आपको हम घर जाएंगे। अभी जो नेता है कहाँ का है नहीं है, उसको घर भी है, बहुत आदमी नहीं जानता है, उसको फेस नहीं जानता है। गांव में अगर उनको बुला दीजिए तो 2 आदमी नहीं जानेगा। जयराम महतो का पार्टी जो है उसको सभी कार्यकर्ता को, जो विधायक बनने के जो होड़ में है, सभी के लोगों को फेस टू फेस यहाँ के जनता जानती है। तो इस बार विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के अपने क्षेत्र की जनता, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस बार उनके समस्याओं में कुछ उलटफेर होगा और उनका समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए इस वर्ष 2024 में बरकट्टा विधानसभा में बदलाव एकदम होगा, अब पक्का होगा। और जयराम महतो के पार्टी यहाँ जीतेगी। और मैं बरकट्टा विधानसभा के वासियों से, वोटरों से प्रार्थना करता हूँ कि जयराम महतो के पार्टी को मजबूत करें और भारी से भारी वोट देके उनको विजय बनावे। और देखिए पहले जब जेएलके या जेबीकेएसएस की बात थी तो उनका चुनाव चिन्ह नहीं था, इसलिए चुनाव चिन्ह को लेकर के लोग कुछ जो है पूरी तरीके से खुल करके नहीं बोल पा रहे थे कि किस छाप में वोट देना या क्या करना है। लेकिन बात अगर अभी 2024 विधानसभा चुनाव की आती है तो जेएलके के पार्टी की ओर से तमाम विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों को जो लिस्ट है वो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन प्रत्याशी को लेकर के फॉर्म भरे हुए हैं। उनके जो कार्यशैली है, उनके जो जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच कैसे रहते हैं, उसको लेकर के अभी चुनाव के बीच में जो प्रत्याशी के नामों की अभी घोषणा की जाएगी। फिलहाल अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्र में काफी खलबली मची हुई है कि इस बार जेएलके में एक नई पार्टी, एक तीसरा जो विकल्प है वो उस रूप में आया हुआ है। तो तीसरा विकल्प के रूप में इनका क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ परिणाम होगा? इस बार जेएमएम और बीजेपी के छोड़ के जितना पूरे बरकट्टा विधानसभा का लोगों का है कि जयराम महतो के पार्टी को जिताना है और जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग यही बातों को लेकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि इस बार जयराम महतो कैची छाप, जहां भी देखिए जयराम महतो से जो आदमी आते हैं उनको मदद कीजिए और जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए अभी जयराम महतो को भावी सीएम के रूप में देखा जा रहा है, तो हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा इस विधानसभा चुनाव में कि जयराम महतो जेएलके पार्टी की ओर से कितने उम्मीदवार कितने क्षेत्र से खड़े होते हैं और उनको कितना वोट मिलता है, और क्या झारखंड में वास्तविक रूप में जयराम महतो को भावी सीएम के रूप में जैसे देखा जा रहा है, क्या उनका सरकार बनना संभावना है, क्या संभव ये है? अब ये जो क्षेत्र की जनता है और जनता जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों के ऊपर ये सारा चीज डिपेंड करता है कि क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में नामों की घोषणा करने के बाद चुनाव प्रचार को लेकर के जेएलके के पार्टी प्रचार कितना हो पाता है, और साथ ही अभी भरोसे की बात है, विश्वास की बात है, तो जनता के बीच कितना ज्यादा भरोसा जो जगह बना पाते हैं।
बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। नमस्कार नमस्कार। बाकी आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।